अमेरिका भारत की कूटनीति के सामने थका हुआ और पस्त महसूस कर रहा है। भारत ने डिप्लोमेसी तरीके से अमेरिका को इस तरह से कूटा है कि कोई एस्केप अमेरिका को नहीं दिख रहा है और अपने ही घर में अमेरिका के राष्ट्रपति और उनकी टीम घिरने लगी, सवालों के चक्रव्यूह में फंसने लगी और इस मुश्किल भरे हालात को आता देख अमेरिका के राष्ट्रपति ने फौरन यू टर्न लेने का फैसला किया, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी के सामने पस्त नजर आ रहे हैं। वो ट्रंप जो भारत को लगातार धमकी देते रहे, वो ट्रंप जो बार बार दबाव की पॉलिसी खेलते रहे, वही ट्रंप अब प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को बेताब नजर आ रहे हैं। भारत से दोस्ती और साझेदारी वाला राग दोहरा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है, मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। तो सवाल यह उठता है कि आखिरकार ट्रंप ने यह यूटर्न मारा क्यों? या ये मोदी डिप्लोमेसी वाला मास्टर स्ट्रोक है? भारत और अमेरिका के बीच न सिर्फ ट्रेड वॉर की तलवार लटक रही थी, बल्कि ट्रंप की मंडली से एक व्यक्ति हैं पीट नवारो, वो हर रोज भारत को नई नई धमकियां देते थे। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैक्स का महाराजा कह दिया। अमेरिका ने कई भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया। अब वो हायर एक्ट लेकर आ रहे हैं, जिसे जो आईटी सर्विसेज इंडिया में रिसोर्स की जाती है, जिसमें बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां एक बहुत बड़ा रोजगार सृजित करती हैं आईटी सेक्टर में भारत में, उस पर 25% टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। और इन सब के बीच दोस्ती की बात, दोस्त मोदी से मिलने की बात, और इस तनातनी के बीच हालात यह है कि ट्रंप खुद मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका की यही चाल रही है, पहले दबाव बनाओ फिर पीछे हटो, ईरान को लेकर, चीन को लेकर और अब भारत को भी लेकर। लेकिन इस बार सामना भारत से हुआ। तस्वीर कुछ और है, क्योंकि भारत अब वो भारत नहीं है। ये भारत प्रेशर में नहीं आता है, आंख में आंख डालकर बात करता है। ट्रंप के टैरिफ वॉर के आगे जहां पर चाइना को छोड़कर, रूस को छोड़कर लगभग सारे मुल्कों ने घुटने टेक दिए, वहीं भारत अपनी नीतियों पर डटा रहा। मोदी अपनी कूटनीति पर लगे रहे और आखिरकार ट्रंप को यूटर्न मारना पड़ा। दुनिया को यह समझ आ गया है कि भारत के साथ रिश्ते बराबरी के आधार पर होंगे, न कि धमकियों के आधार पर। मोदी की कूटनीति आज दुनिया में फैक्ट चेक बन गई, जो यह साबित कर रही है कि भारत को हल्के में लेने का जमाना जा चुका है और ट्रंप अपने ही टैरिफ जाल में फंस चुके हैं। अमेरिका सबसे बड़ा कर्जदार बन चुका है। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नैरेटिव बन रहा है, जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार करवाया है। दुनिया के शक्तिशाली देश भारत के साथ नजर आए। अमेरिका के कई करीबी मुल्क, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये भारत के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं और भारत ब्रिक्स को भी मजबूत करने में लगा हुआ है। तो ट्रंप का यू टर्न मतलब साफ है। ट्रंप के पोस्ट का मतलब क्या है, इसे समझना जरूरी है। ट्रेड बैरियर को खत्म करना चाहते हैं ट्रंप। अब ये ट्रेड बैरियर क्या है? अमेरिका का भारत पर लगाया 50% टैरिफ। दूसरा, ट्रंप के पोस्ट में रूस यूक्रेन का जिक्र नहीं है, मतलब साफ है रूस से तेल खरीदने पर शायद अब ट्रंप को एतराज नहीं है। और तीसरा, ट्रंप ने पीएम मोदी को फिर से अच्छा दोस्त बताया, मतलब मोदी के साथ दोस्ती को रिवाइव करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो साफ है ये भारत की डिप्लोमेसी का असर है और अमेरिका को समझ आ चुका है कि इस भाषा में कम से कम भारत से बात नहीं हो सकती। अब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या फैसले किए, किस तरह से भारत तटस्थ रहा,
इसे समझने की कोशिश करते हैं। 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद पीएम शांत रहे, किसी तरह का कोई डायरेक्ट रिएक्शन नहीं दिया, किसी तरह का कोई कमेंट नहीं किया। मोदी बार बार देश हित और किसान हित की बात करते रहे, डेयरी उत्पादकों और पशुपालकों की बात करते रहे। अमेरिका के टैरिफ से लड़ने के लिए जीएसटी स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया, जिससे कि करेंसी का फ्लो देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़े और जो कारोबार को नुकसान हो रहा है उसका कंजम्पशन देश के अंदर बढ़ जाए, क्योंकि भारत की ताकत यहां की 140 करोड़ जनता है और यह मार्केट है। एससीओ समिट से बिना कुछ बोले ट्रंप को बड़ा और कड़ा संदेश दिया। ट्रंप के दबाव के बावजूद भारत रूस के रिश्ते में कोई कमी नहीं आई। फौरन विदेश मंत्री रूस के दौरे पर गए और रूस के साथ बातचीत की और बायलैटरल संबंधों को और मजबूत किया। और भारत पर इस कार्रवाई के बाद अमेरिका के अंदर ही ट्रंप की टैरिफ नीति की आलोचना होने लगी। तो किस तरह से भारत ने काउंटर किया, यह अब पूरी दुनिया में न सिर्फ स्टडी का विषय बन चुका है बल्कि तारीफ का विषय भी है। भारत से निर्यात में तेजी लाया गया, यह ट्रंप के टैरिफ का काउंटर था। भारत को नए मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। मेक इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड का नारा दिया गया। एफडीआई में इजाफा करने की कोशिश की गई। आत्मनिर्भर भारत पर बल दिया गया और फ्री ट्रेड में फायदे की बात कही गई, जिससे अमेरिका का दिमाग, खासकर डोनाल्ड ट्रंप का सिर चकरा गया कि भारत ने किस तरह से अलग अलग सेक्शन में जाकर अलग अलग पॉइंट्स पर चीजों को न सिर्फ फिक्स किया बल्कि एक तगड़ा मैसेज भी दिया। तो भारत की कूटनीति से क्या डोनाल्ड ट्रंप घबरा गए? बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश नैन, रक्षा विश्लेषक, इस वक्त जुड़ रहे हैं, फॉर्मर कर्नल रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश मामलों की जानकार, डॉक्टर भरत बरई, चेयरमैन यूआईसीएफ, और प्रोफेसर सुधीर सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना चाहेंगे बरई साहब आपसे ही कि आखिर ऐसा क्या रातों रात चमत्कार हो गया या फिर रातों रात डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या नजर आ गया कि उनके सुर जो है वो अचानक से नरम पड़ने लग गए हैं और वो मोदी से दोस्ती की बात और दोस्ती की दुआई दे रहे हैं। अचानक से दोस्ती की याद कैसे आ गई? देखो, भारत एक देश, दुनिया का सबसे बड़ा देश है और वो भी लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका भी एक लोकतांत्रिक देश है। उन जो बोल रहे थे पीटर नवारो, उसकी क्रिटिसिज्म काफ़ी क्वार्टर्स में हुई है। रिपब्लिकन पार्टी के लोग और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग और इंडियन अमेरिकन्स, सब लोगों ने बताया कि जो हो रहा है भारत और अमेरिका के बीच, जो प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको भी मालूम पड़ा कि भारत झुकने वाला नहीं है। अगर उनकी एक्सपोर्ट कम हो गई तो दूसरी जगह करेंगे। तो ट्रंप को मालूम हो गया कि ये करने से अमेरिका को कोई फ़ायदा नहीं है और उसका विरोध कोर्ट में हो रहा है, क्योंकि कोर्ट में काफ़ी टैरिफ को चैलेंज हुआ है। फेडरल कोर्ट ने तो बताया है कि ये अवैधानिक है और देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। तो जो सेनेटर और कांग्रेसमैन हमारे दोस्त हैं, हम उससे बात कर रहे हैं, वो भी वाइट हाउस को बता रहे हैं कि भाई ये बंद करो, उसका रास्ता निकालो फ्रेंडली तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि वही हो जाएगा। देखो, भारत और अमेरिका के बीच बहुत समानता है। 55 लाख भारतीय अमेरिका में रहते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं। H1 वीज़ा वाले सबसे ज़्यादा आते हैं। अपने का भी भारतीय लोग यहाँ CEO भी है। तो अमेरिका भी एक इंग्लिश स्पीकिंग देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो दोनों के बीच समानता इतनी है। हम मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं। अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट फॉर इंडिया
सो वी तो अपने को मिलकर उसका समाधान करना बहुत ज़रूरी है। और अब ट्रम्प साहब को भी मालूम पड़ गया है कि वो भी करना ज़रूर है, तो ये अच्छा है। नहीं बिल्कुल, और उनके मतलब माइंड में जो भी कंफ्यूजन बना रहा होगा उसको तो कम से कम हम लोगों ने क्लियर कर दिया कि भाई आप कंफ्यूज मत होइए, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, आप अपना स्टैंड देखिए। लेकिन एक बात तो क्रक्स तो इसका यह निकलता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता है और उनको बहुत वो बात सही है। श्योरली लेकर नहीं चला जा सकता है कि वो कब पलट जाएं, कब घूम जाएं, कब क्या फैसला कर लें। इसके लिए सचेत रहना होगा, अलर्ट रहना होगा, कम से कम ये एक क्रक्स तो निकल कर आता है। लेकिन ये जो भारत ने डिप्लोमेसी पेश की है जाकिर हुसैन साहब, ये डिप्लोमेसी एक नजीर है जहां तक मैं देख पाता हूं, क्योंकि डायरेक्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने भी अपने शो में कई बार, आप भी आए, हमने भी जिक्र किया कि भारत को काउंटर टैरिफ लगाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, जितना टैरिफ उनमें लगाया हमें सारे प्रोडक्ट्स पर लगाना चाहिए। हम 9-9.5% का टैरिफ लगा रहे कई प्रोडक्ट्स पर। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद एक संयम रहने का जो परिचय भारत ने दिया, और उसके बाद अब देख रहे हैं कि अमेरिका का टोन बदला हुआ है, वो सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। देखिए, टैरिफ से ज़्यादा हमने बहुत ही खतरनाक स्टेप लिए जो ट्रम्प और अमेरिका दोनों के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ। नंबर एक, हमने जो है मल्टी इंगेजमेंट पॉलिसी अडॉप्ट किया, अपनी आर्थिक जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी को सुदृढ़ किया। तीसरा जो है, हम अपने पॉइंट पे डटे रहे, हम ना तेल कम करेंगे और ना हम अपनी मार्केट खोलेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग मैसेज ट्रम्प को दिया। और आपकी ये बात सही है कि ट्रम्प कल क्या करेंगे, लेकिन उनको एक बैक फुट पे आना पड़ा और कहा कि हम मोदी जी को सबसे अच्छा फ्रेंड मानते हैं और हम ट्रेड नेगोशिएशन जो कि रुक गया था उसको फिर से रीस्टार्ट करते हैं। और मुझे एक चीज़ और लगती है कि भारत ने दो एक्शन और लिए। चाइना एससीओ में गए, मिले, और साथ ही साथ फिर हमने ब्रिक्स में भी जो स्टैंड लिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस नहीं किया। सेकंड, यूएनएससीए की मीटिंग जो हो रही है अगले महीने, उसमें हम जाने से इनकार कर दिया। तो ट्रम्प को ये भी लगा कि भारत कहीं इतना नहीं दबाया जा सकता अब जितना वो सोच रहे हैं। और ट्रम्प शायद ये सोच रहे थे कि भारत, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है यूएनजीसीए में वाशिंगटन जाएंगे तो वहाँ साइडलाइन में एक मीटिंग अरेंज होगी, लेकिन वो भी नहीं हुई। तो मुझे ये लग रहा है कि ट्रम्प चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अमेरिका यूएनजीसी को अटेंड करने के लिए आए और वहाँ पे कुछ बातचीत हो। लेकिन आपकी वो बात है कि ट्रम्प बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, वो फिर से कुछ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर ये भी हमने दिखा दिया है कि हम कोई बैकवर्ड स्टेप नहीं लेंगे, हम अपनी पोजीशन पे अडिग रहेंगे। आपको बात करना है तो सारे जो है कंटूर्स को हमने क्लियर कर दिए हैं, उस पर बात करना हो तो करिए, क्योंकि हमने अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर दिया है, हमने रिलेशन डाइवर्सिफाई कर दिया है, हमने डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी मजबूत कर दिया ताकि परचेजिंग पावर बढ़ गया। जीएसटी का जो रिफॉर्मेशन किया, अगर हमारी परचेजिंग पावर जो है 70% जीडीपी हो जाती है तो ट्रेड का बहुत हद तक, जो कि करीब 80-85 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है, वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन अमेरिका को क्या नुकसान होगा, अभी जो उसकी जो है प्राइस राइज हो रही है, चीज़ों की किल्लत पड़ गई है, एक डिमॉन्स्ट्रेशन जिस लेवल पे हो रहा है, तो शायद ट्रम्प को 2026 के मिड में जो कांग्रेस का इलेक्शन होगा उसमें रिकवरी नहीं होगी। एग्जैक्टली, जिसके लिए कैंपेन जी अभी से शुरू भी होने लग गए हैं। एग्जैक्टली जी हाँ, वो उनको दिख रहा है कि वहां पर पेच फंस रहा है मिड टर्म इलेक्शंस में। जी। तो ये सारी चीजें जो है ट्रम्प ये भी जानते हैं कि एक तरीके से प्रेशर डालो फिर रिलीज करो, फिर प्रेशर डालो फिर रिलीज करो। लेकिन यहाँ पे तो उनको मुंह की खानी पड़ गई है, वही कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो मेच्योरिटी के साथ जो इस पूरे जो है नॉट को हैंडल किया है, इस पूरे जो है कॉम्प्लेक्स इश्यूज को हैंडल किया है, वो काबिल तारीफ है। और भारत की 21st सेंचुरी में क्या रणनीति होगी उसको भी क्लियर कर दिया है। अमेरिका, भारत, इंडिया इज नॉट ए सॉफ्ट पावर, इंडिया इज नॉट ए सॉफ्ट स्टेट, बट इंडिया इज नॉट बड़बोला भी नहीं है। बिल्कुल एक जी अपनी एक जगह बैठा हुआ मेच्योरिटी है। का परिचय दिया, एक जो जिस तरह से मिच्योर कंट्री रिस्पॉन्स करती है उस तरह का परिचय जी दिया। और उसमें दो चीजें साबित हुई, भारत संयमित होकर चीजों को देखता है, समझता है, उसके बाद एक्शन लेता है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो गया, जो एंगेजमेंट उन्होंने भारत के साथ रखा। इसलिए ट्रंप साहब आए तो थे यहां दबाव बनाने के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर
वो कूचे से निकले। अब हम देखते हैं कि पीटर नवारो को कब वो फायर करते हैं। अब फायर करें ना करें, लेकिन पीटर नवारो नहीं के करना, मतलब वो इतना कहने के बावजूद ट्रंप साहब कह दे रहे हैं कि मोदी हमारे अच्छे दोस्त हैं, और उधर वो नवारो कह रहे हैं कि उनके जो हाथ है वो खून से रंगे हुए हैं, यूक्रेनियों के खून से रंगे हुए हैं। तो ये तो दो अलग अलग स्टैंड हो गए। मुझे लगता है कि अब शायद इस पर डोनाल्ड ट्रंप ही कुछ बेहतरीन चीज बता सकते हैं कि भाई पीटर नवारो को करेंगे क्या। कर्नल दिनेश नैन के पास जा रहा हूं। कर्नल साहब, क्या लग रहा है आपको, गेम देखिए कहां विवेक, पर, ये मैं नहीं गेम कहां समझता हूं कि जी, गेम कैसे पलटा है? कैन यू हियर मी? बिल्कुल सुन रहा हूं सर, बताइए। ओके, देखिए मैं नहीं समझता हूं कि ये पूरा गेम जो है वो टैरिफ का है। ये गेम है अमेरिका के चंद जो पुरानी थॉट वाले डिप्लोमेट्स या पॉलिटिशियंस हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आसपास के कुछ लोग जो कि पॉलिटिशियंस तो कभी रहे नहीं, और पीटर नवारो जैसे लोग जिनको कोई डिप्लोमेसी नहीं आती, ऐसे जी। लोग जो भारत की छवि को ये लेके चल रहे थे कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, भारत को आप जो कहोगे भारत मानेगा, भारत को अगर आप क्वाड ग्रुप में भी लोगे तो भारत आपको थैंक यू बोलेगा, और आप इक्वल टर्म्स पे उसके साथ नहीं चल रहे। यहां है पेच। और भारत को पाकिस्तान के साथ 10 मई से पहले भी इक्वल स्टेटस पे गलती की डोनाल्ड ट्रंप ने रखने की, चाहे वो आईएमएफ से लोन दिलाने वाली बात हो, या फिर 10 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने नूर खान एयरबेस पे अटैक किया, जो कि कहने में पाकिस्तान का नहीं लेकिन अमेरिका के काफी वहां पे एसेट्स थे, और अमेरिका ने जब बोला पाकिस्तान के जो जनरल साहब हैं आसिफ मुनीर को कि बॉस बंद कर, तो हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि अगर आप पे फायर करोगे तो हम दुगना रिस्पॉन्स करोगे, आप नहीं करोगे हम बंद हो जाएंगे। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सीज फायर? तो इस तरीके का वहां से डीजीएमओ से आया था, हम लोगों ने एग्री किया कि ठीक है, अब हम इसको सस्पेंड कर देते हैं, अगर आप अटैक करोगे तो हम फिर कर देंगे। लेकिन जो नैरेटिव, अपनी गलतफहमी और पूर्ण जो पुरानी सोच थी, उसके कारण डोनाल्ड ट्रंप और पीटर नवारो जैसे लोगों ने एक बनाने की कोशिश की, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह सीज फायर मैंने कराया है। यहां बात आकर के खराब होनी शुरू हुई। अगर आपको याद हो, जून के महीने में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो G7 की मीटिंग में कनाडा गए, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक दिन के लिए लंच पे बुलाने की कोशिश की थी वॉशिंगटन, और मूलभूत उनका इरादा था कि आसिफ मुनीर को भी वहां बुला करके और नरेंद्र मोदी को भी साथ में बिठा के, हमारे प्रधानमंत्री को, और आगे एक हीरो बनने की कोशिश करे द्विपक्षीय तरीके से कि मैंने पीस का अवार्ड लेना है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुद्दे मैंने सुलझा दिए। उसको यह भी नहीं पता कि इसके रिpercussion हमारी कोई भी सरकार जो है अगर पावर में है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसके ऊपर क्या जाएगी। लिहाजा मना किया गया। हमारे प्राइम मिनिस्टर वापस आए साउथ के अंदर, उन्होंने जब मीटिंग की थी उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला कि मैं जानता हूं कि इसका मेरे ऊपर इसका असर आएगा, लेकिन मैं तैयार हूं। और किसी भी किसान का हो, चाहे फिशरी का हो, चाहे दूध वाला, हमारे जो सेक्शन है, हरित क्रांति के बाद भारत की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, मेनली देखा जाए तो ज्यादातर मेजोरिटी किसान बेस्ड है। उसको कोई भी पॉलिटिशियन हट नहीं कर सकता, करेगा तो पॉलिटिक्स में रह ही नहीं पाएगा। तो हमारी भी मजबूरी थी। हम ये भी नहीं कह सकते कि हम कोई बहुत बड़ी तोप मारने जा रहे थे। लेकिन विवेक, ये चीज समझना, गणमान्य पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक दे हैव गॉट मोर एक्सपीरियंस देन मी। मैं ये चीज समझना कि भारत को वो लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत नहीं दबा, उसका एकमात्र कारण ये है कि हम लोगों ने एक बहुत मैच्योरिटी दिखाई अपनी इस डेमोक्रेटिक कंट्री की, और बैलेंसिंग एक्ट किया एससीओ समिट के अंदर जाके ये बताने के लिए ट्रंप को ही नहीं, वहां के रिपब्लिकन्स को, वहां के डेमोक्रेट्स को और वहां के कांग्रेस को, सेनेट को, कि देखिए अगर आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो भारत ये भी कर सकता है। यहां पे आके पेच फंसा और तब जाके मामला ढीला होना शुरू हुआ। मेरा मानना है भारत ने अगर तेल लिया था रशिया से तो सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं लिया था, वो तो हम करेंगे ही, क्योंकि भारत अब उस थॉट वाला जो सोच लेके चल रहा था अमेरिका, वो वाला देश नहीं है, अब डेवलप्ड है।